घुटनों के बल जमीन पर बैठे अपनी बेटी को बिस्तर से छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। भोली बेटी ने एक छलांग लगाई और अगले ही क्षण एक छोटी सी चमगादड़ में बदल जाती है। पिता ये देखकर खुशी से उड़ने लगे और फिर वह भी एक चमगादड़ में बदल गए। अपनी बेटी को आसमान में उड़ने का तरीका सिखा रहे थे। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहले ही उसके लिए हेलमेट तैयार कर रखा था और बिना डरे उसकी रक्षा कर रहे थे। भले ही वह डरावनी रात की रानी ड्रैकुला हो, लेकिन जब भी उसकी बेटी रोती है वह फौरन एक पूर्णकालिक डाई में बदल जाती है। वो जादू से अपनी बेटी का डायपर बदलती है, दर्द सहते हुए भी उसके साथ खेलती है और रात में उसे कहानी सुनाती है। एक बुजुर्ग पिता के रूप में उसने अपनी बेटी को सारा प्यार दिया है, लेकिन एक बात है जो ड्रैकुला कभी नहीं चाहता, वो है कि उसकी बेटी घर छोड़ के बाहर जाए, क्योंकि कुछ साल पहले इंसानों ने उसके घर को जला दिया था। अपनी बेटी की रक्षा के लिए उसने इंसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बीवी पर धोखे से हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उसने इंसानों को चोट नहीं पहुंचाई और अपनी बेटी के साथ वहां से भाग गया। इतने सालों के बाद भी वह उस साल को नहीं भूल पाया। उसे लगा कि वो जो खून चूसने वाला राक्षस था, उसके मुकाबले में इंसान ही असली दानव थे, जिनकी तुलना में वो अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा था। उसने महल को जंगल के गहराई में बनाया और चारों ओर तरह तरह के जाल बिछा दिए। न सिर्फ भूत पहरा देते हैं, बल्कि अलग अलग तरह के ज़ॉम्बी हमले भी होते हैं, पूरा सुनिश्चित करने के लिए कि 100 मीटर के अंदर कोई भूत प्रेत ना हो। झट से सदी बीत गई और महल अब जादुई सराय बन गया है। वो नन्ही सी बच्ची भी अब बड़ी हो गई है। अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में ड्रैकुला ने अपने सबसे प्यारे दानव दोस्तों को बुलाया। सबसे पहले आने वाले वेयरवुल्फ पति पत्नी थे, जिन्होंने अपने साथ एक गुच्छा छोटे वेयरवुल्फ बच्चे भी लाए थे। उसके बाद दूसरा पहुंचा वो फ्रैंकेनस्टाइन था, जिसने यात्रा खर्च बचाने के लिए अपने आप को कई टुकड़ों में बांटकर खुद को पोस्ट कर दिया था। उसके बाद आने वाला वो चश्मा पहनने वाला अदृश्य मनुष्य था और रेत बुलाने वाले मम्मी पुराने दोस्त मिलकर बहुत खुश थे। सब एकत्र होने के बाद ड्रैकुला ने सबको इंसानों की डरावनी हकीकत से अवगत कराया। उसकी खोज के अनुसार इंसान जितना ज्यादा खाते हैं उतने मोटे होते जाते हैं, ताकि वो उन पर हावी हो सके। इंसान जितना कम कपड़े पहनते हैं उससे उन्हें हमें खत्म करना और भी आसान लगता है। ये सुनकर सब इतना डर गए कि कोई कुछ नहीं बोल पाया। भाषण खत्म होते ही ड्रैकुला अपनी बेटी को खोजने के लिए खुशी से चल पड़े, जबकि छोटे पाँव अभी भी सोच रहे थे कि क्या पिताजी अपना वादा निभाएंगे। पहले ड्रैकुला ने उनसे वादा किया था कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो बाहर दुनिया देखने जा सकते हैं। अब जब वे बड़े हो गए हैं, यदि पिताजी सहमत हों तो वे बिना किसी संकोच के घर छोड़ देंगे। लेकिन ड्रैकुला उसे टालना चाहते थे और उनकी बेटी से कहा कि बाहर कितना खतरा है, लोग कितने खतरनाक होते हैं और सारे अंकल आपके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर लिटिल बम्पकिन बहुत दुखी हो जाता है और उसके आंसू निकलने वाले होते हैं कि ड्रैकुला तेजी से कहता है, वहाँ पास में ही एक इंसानी गांव है, तुम वहाँ पहले जाके देख सकते हो। इसे सुनकर लिटिल बम्पकिन बहुत खुश हो जाता है, उसे अपना सामान वापस रख देता है और फिर अपने पिता को गले लगा लेता है। उसी समय सभी मॉन्स्टर्स अंदर आते हैं और वो यकीन नहीं कर पाते कि ड्रैकुला अपनी बेटी को इंसानों की दुनिया में जाने देगा। पर लिटिल बम्पकिन को कोई परवाह नहीं होती, तो बेहद उत्साहित होकर मानव गांव की ओर उड़ चला। ये उसकी 100 साल से भी ज्यादा समय में पहली बाहरी यात्रा थी। छोटा बाव बहुत रोमांचित था, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे पिताजी हमेशा उसकी निगरानी में रहे। जब छोटा बाव पूरी आशा से भरा हुआ मानव गांव पहुंचा, तब उसने पाया कि वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था। गलियों में एक भी इंसान नहीं था। छोटा बाव एक शोकेस के सामने पहुंचा और उसमें रखे मॉडल को निहारने लगा। अचानक एक इंसान दिखाई दिया, जिसे देखकर वह चौंक गया, पर उसने नमस्ते करना नहीं भूला। तभी सारी सड़क की लाइटें बुझ गईं और कोनों से बहुत सारे लोग बाहर आने लगे। ये लोग उसके पिता के वर्णन के मुताबिक ही भयानक थे। बाबूजी पूरी तरह समझाने की कोशिश करने लगा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, पर इंसान फिर भी उसकी तरफ बढ़ते गए। जल्दी ही बाबूजी घेरे में आ गया और जब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी किसी ने गोबर के कांटे से साथी के सिर को भेद दिया और उस व्यक्ति के गिरते ही उसके हाथ की मशाल से सभी लोग जल उठे। भले ही वह मरा नहीं, लोग अब भी उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। लोग अब भी उसे धीरे धीरे घेर रहे थे। इसे छोटी बाव आखिरकार अपने पिता की बातों पर विश्वास कर बैठी और वह उदास होकर एक चमगादड़ बन गई और वहाँ से उड़ गई। पर जब छोटी बाव अभी वहाँ से निकली ही थी कि ड्रैकुला भी वहीं पहुँच गया। असल में ये सब कुछ उसके ही बनाए हुए चाल था। इंसान तो ज़ॉम्बी का भेष धारण किए हुए थे और गाँव भी झूठी कहानी के लिए जल्दबाजी में बनाया गया था, ताकि उसकी बेटी को शक न हो। उसने ज़ॉम्बी से कहा कि वे जल्दी से घरों को तोड़ दें और वह तेजी से घर वापस लौटा, ताकि अपनी बेटी को तसल्ली दे सके। बेटी अपने पिता को देखकर गले लग जाती है और कहती है कि उसे अपने पिता पर शक नहीं करना चाहिए था। ड्रैकुला मन ही मन खुश होता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके होटल में सच में एक इंसान घुस आएगा।